हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक इशू जो कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग में आ रहा है। जैसे कि हमें पता है 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन जो है मैंडेटरी हो गया है। 4 डिजिट एचएसएन मिनिमम मैंडेटरी है फॉर द एसएससीज हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, और जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उसके केस में 6 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी है। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि एचएसएन जो डाल रहे हैं वो पोर्टल नहीं ले रहा। उसकी अगर रूट कॉज में जाए तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है कि सपोज हमारे लिए 4 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी था, राइट। हम लेस देन 5 करोड़ के टर्नओवर के वाले टैक्स पेयर हैं और हमारे लिए 4 डिजिट जो है मैंडेटरी है। हमें 6 डिजिट या 8 डिजिट एचएसएन मिला। हमें सपोज 6 डिजिट का एचएसएन मिला। हमने अब उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए और जो बैलेंस जो 4 डिजिट मिले उसको हमने जो है अपलोड करने के लिए अपलोड करने की कोशिश करी, या हम कहें हम मोर देन 5 करोड़ वाली कैटेगरी में है। हमने 8 डिजिट का हमें एचएसएन मिला। हमने 8 डिजिट में से जो है लास्ट के 2 डिजिट हटाए और 6 डिजिट जो है एचएसएन डाल दिए। तो ऐसे केसेस में जो आपका एचएसएन फॉर्म होगा, आप लास्ट के 2 डिजिट हटा रहे हो तो एचएसएन जो फॉर्म होगा वो जरूरी नहीं है आपके एचएसएन जो एचएसएन प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे केसेस में जो है एचएसएन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, और जो कि इवन जीएसटी पोर्टल में भी क्लियर किया गया है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। इसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्यों हो रही है वहां पे क्लियर किया गया है, और वहां पे दिया गया है कि किस तरीके से आपको एचएसएन जो है चूज करना है। अदरवाइज एचएसएन गलत सिलेक्ट होगा। तो इसलिए जो है हम उसको रीड करते हैं और देखते हैं अब हमें जो एचएसएन की प्रॉब्लम आ रही है वो इसको यूज करके किस तरीके से हमें इससे राहत मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वो नोटिफिकेशन को रेफर करेंगे और देखेंगे कितना डिजिट एचएसएन जो है हमारे लिए मैंडेटरी है कौन से केसेस में। तो हम अगर बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 जो कि 15 अक्टूबर 2020 को आई थी, जिसने मॉडिफिकेशन करी थी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को आई थी। उसमें मॉडिफिकेशन करके जो है नई नोटिफिकेशन 78/2020 ने जो है एचएसएन को मैंडेट कर दिया, और मैंडेटरी करके एचएसएन को मैंडेटरी करके कहा कि जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उसके केसेस में 4 डिजिट जो एचएसएन रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा। मतलब स्टार्टिंग जिसकी टर्नओवर या हम कहें जिसकी बिल्कुल स्टार्टअप है, जो भी एसएससी जो है रजिस्टर हुआ है और एसएससी में उसको पहला इनवॉइस काटने पे भी उसको 4 डिजिट का एचएसएन तो डालना ही पड़ेगा। और जो 5 करोड़ से ऊपर जिसकी टर्नओवर है उसके लिए मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन मैंडेटरी है। ये जो क्राइटेरिया है ये मिनिमम है। इसके मतलब ये नहीं है कि हमें 4 या 6 ही डालना है। 4 लिखा है तो इसका मतलब हम 6 और 8 भी डाल सकते हैं। 6 लिखा है तो इसका मतलब हम 8 डिजिट का भी डाल सकते हैं। हम बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। मतलब मिनिमम जो है हमें 4 डिजिट एचएसएन डालना ही डालना है। 4 डिजिट या 6 डिजिट ये मिनिमम है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे कहता है it may be noted that specific six-digit HSN as available in HSN custom tariff are allow in the system। ये जो HSN custom tariff वाला है वो allowed होगा। यहाँ पे it is also followed that the declaration in of HSN at 4 digit 6 digit has to be out of valid HSN only। जो वैलिड एचएसएन होंगे वो ही वो ट्रैक करेगा। अदरवाइज आपने मॉडिफिकेशन लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए तो जो एचएसएन बना वो जरूरी नहीं है वो लेगा। तो इसलिए यहाँ पे उसी चीज को कहा गया है कि however there are instances that some taxpayer are trying to report truncated first 6 digit out of an otherwise valid 8 डिजिट। जिसका 8 डिजिट का है वहां पे लोग क्या कर रहे हैं उसकी 2 डिजिट को हटा रहे हैं और वो 6 डिजिट का जो 6 नंबर जो रह जा रहे हैं उसको एज अ अपलोड कर रहे हैं। तो वहां पे जो है वो गलत है। यही यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि इस तरीके से हमें नहीं चलना। हमें एक्चुअल में जो दिया गया है 6 डिजिट एचएसएन या 8 डिजिट एचएसएन या 4 डिजिट एचएसएन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ही लेना है। अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन इसमें नहीं चलेगी। यहाँ पे यही कहा गया है विच आर एक्चुअली नॉट अवेलेबल इन द टैरिफ। जो जरूरी नहीं है आपने जो 8 में से 2 हटा दिया तो 6 बचेगा वो टैरिफ में हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
एंड विद नो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसलिए जो काफी लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ये जो चीज है, ये जो एरर है, ये किस तरीके से है। इसलिए जब हम अपना HSN सर्च करते हैं, सर्च सर्विसेज में जाते हैं, यूजर सर्विसेज में हमें कॉलम मिलता है सर्च HSN का। अगर इसमें हम कोई HSN सर्च करके देखें, सपोज 61 कोई भी न्यूमेरिक डालें अगर हम इसमें, तो इस तरीके से अगर हम कोई HSN इसमें सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे वो हमें जो है कुछ इसके रिगार्डिंग में दिखाएगा कि किस तरीके से ये HSN है। सपोज 41 कुछ ऐसे इस तरीके से अगर हम डालें 4100 तो दिखाते हैं इसमें नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। अगर के अलावा कोई 6101 तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने ऐसे ही एक सैंपल बेसिस पे सेलेक्ट किया, तो 61 जैसे ही हमने डाला 6101 तो यहाँ पे इसका चैप्टर हेड आ गया 61 और HSN कोड आ गया 4 डिजिट वाला 6101, 4 डिजिट का आ गया 6101 और 6 डिजिट का आया। इसके सब पार्ट अगर हम कह सकते हैं वैसे एक तरीके से, तो 6 डिजिट का आया 610130, 610190 और 8 डिजिट के भी आ गए। तो ये HSN जो आ रहे हैं, ये एक्चुअल में जो है जो HSN क्रिएट हुए हुए हैं वो वाले HSN है। अगर हम इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, सपोज हमने इसको, हमारा 8 डिजिट का था, हमने इसके लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, ठीक है, ये 8 डिजिट का है, इसके ये वाला HSN है, इसके लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए और अगर हम सर्च करते हैं अब 610110, ठीक है, तो हमने देखो अगर इसके 2 डिजिट हटा दिए, हमें मान लेते हैं हम मोर देन 5 करोड़ वाली कैटेगरी में है और हमने 8 डिजिट वाला HSN उठा के उसके पीछे के 2 डिजिट हटाए, तो हमारा HSN निकल के आया 610110, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 डिजिट में सिर्फ है 61030 और 610190। तो यहाँ पे 610110 जो है HSN नहीं है 6 डिजिट में, ठीक है ना। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम 610 8 डिजिट वाले में से 2 डिजिट हटा रहे हैं, लास्ट का ये 10 हटा दिया, जो अभी मैंने मार्किंग करी है उसमें से 10 हटा दिया, तो हमारा बचा 610110 जो कि 6 डिजिट में है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम इस तरीके से क्रिएट जो है ऑल्टरेशन करके अगर हम HSN सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो नहीं ले रहा, पोर्टल एरर दिखा रहा है। तो इसलिए हमें जो करना होगा वो हमें सर्च करना होगा प्रॉपर अपना HSN, और जो हमारा HSN लिस्ट आउट होता है, जो वहां पे HSN हमारा लिखा हुआ आता है, तो वो ही हम HSN ले सकते हैं जो कि एक्चुअल HSN है, हमारी मॉडिफिकेशन नहीं चलेगी। देखो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे शो भी कर दिया कि यहाँ पे जैसे ही मैं उसके लास्ट के 2 डिजिट हटाए और बैलेंस रह गया 610110, सिर्फ ये बैलेंस रह गया हमारे एग्जांपल में, तो वो 610110 जो है वो ये वाली 6 डिजिट में आ ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, हमने अपनी रिटर्न में डालेंगे वो लेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके से एरर आ रहा है। तो हमें ये जो ध्यान रखना है, इसी वजह से यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया गया कि काफी टैक्स पेयर जो है इस तरीके से जो है 8 डिजिट को 6 डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिस वजह से जो है जो कि नॉट बीइंग अलाउड बाय द सिस्टम, इसको सिस्टम जो है वो कैप्चर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें इसलिए जो है अपना HSN इस तरीके से सर्च करके हमें करेक्ट HSN जो हमारा बनता है वो हमें लेना होगा। होप अब फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई और किसी को इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई इशू आता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी मेंशन कीजिए, या आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप हमें अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। तो आज की इस डिस्कशन के साथ आज की वीडियो क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।